दो दिसंबर 1984 भोपाल की वो स्याह रात जब पूरा शहर मौत की भीख मांग रहा था ताकि उन्हें अपने शरीर में महसूस होने वाली जलन और घुटन से आज़ादी मिल सके। बहने वाली हवा में जहर इस कदर घुल चुका था कि सांस लेते ही फेफड़े को चीर देने वाले दर्द की आवाज़ भोपाल के कोने कोने से सुनाई दे रही थी। जिस भोपाल में सुबह से लेकर शाम तक का वक्त खुशियों से गुलजार था, वहीं रात की दस्तक आते ही सारी खुशियां मातम में बदल चुकी थी। हालात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस रात कुछ शाश्वत सत्य ईश्वर से दुआओं में मौत की भीख मांगी जा रही थी। एक एक करके यूनियन कार्बाइड से निकलने वाली वो जहरीली हवा जिस भी इंसान को छूकर निकली, उसने किसी की आंखें छीन ली तो किसी को उस जहरीले गैस से कैंसर तक हो गया। लेकिन आज भी भोपाल में उस रात मचे मौत के तांडव का जब जिक्र होता है तो उन आंखों में मौत के उस मंजर की तस्वीर साफ साफ देखी जा सकती है। उस रात ना ही कोई हथियार चला, ना ही किसी का खून बहा, लेकिन इसके बावजूद हजारों लोग मौत की आगोश में समा चुके थे। आज से ठीक 39 साल पहले भोपाल में भारत की सबसे बड़ी औद्योगिक घटना घटी थी। ठीक 3 दशक से भी ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी आज जब भोपाल गैस त्रासदी का जिक्र होता है तो उस घटना को सुनते ही मानो शरीर में सिहरन सी पैदा हो जाती है। उस रात भोपाल में हालात इस कदर बेकाबू हो गए थे कि अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड का वो कारखाना अनदेखे हत्यारे के भेष में पूरे शहर को शमशान के रूप में परिवर्तित कर रहा था। सड़कों पर लाशों का अंबार लग चुका था। यूनियन कार्बाइड का मालिक और हजारों बेगुनाहों का हत्यारा वॉरेन एंडरसन भ्रष्ट नेताओं और कानून की लचर व्यवस्था का फायदा उठाकर वो भारत से रफू चक्कर हो गया। जहां भोपाल में हुए इस कांड का दंश पल पल पीड़ितों को धीरे धीरे मौत की ओर लगातार आगे बढ़ा रहा था, तो वहीं हत्यारों का जिम्मेदार वॉरेन एंडरसन अमेरिका में आलीशान जिंदगी जी रहा था और हमारा कानून, हमारी सरकार उस हत्यारे का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। उस रात यूनियन कार्बाइड से निकले जहर का असर अब कम जरूर हो गया है, लेकिन आज भी भोपाल की कई पीढ़ियां उस जहर के असर से बाहर नहीं निकल पाई हैं। दशकों से भोपाल के सीने में पल रहे इस दर्द को देश के हर नागरिक को समझना होगा कि कैसे सरकारों के फेल हो जाने से हजारों जिंदगियों की कीमत भ्रष्टाचार और लचर कानून व्यवस्था की भेंट चढ़ जाती है। उस रात भोपाल में हजारों लोगों को मौत के दरवाजे तक पहुंचाने वाली गैस को यूनियन कार्बाइड के डॉक्टर उसे महज एक आंसू गैस बताकर अपना पल्ला झाड़ रहे थे, लेकिन अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में लगे लोग कहां जानते थे कि जिस गैस से उनका सामना हो रहा है वो यूनियन कार्बाइड कारखाने के टैंकर नंबर 610 से निकलने वाला जहर मिथाइल आइसोसाइनाइड है। दिसंबर 1984 की रात जैसे जैसे घड़ी की सुइयों में वक्त का कांटा बढ़ता जा रहा था, उसी के साथ भोपाल में रह रहे लोगों की मौत का आंकड़ा भी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा था। हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चंद घंटों में ही यूनियन कार्बाइड से निकले गैस ने 5000 मासूम जिंदगियों को मौत के घाट उतार दिया। जहां एक ओर भोपाल के लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, तो वहीं उस वक्त खोखला हो चुका सिस्टम इस त्रासदी के एकमात्र जिम्मेदार गुनहगार वॉरेन एंडरसन को बचाने के लिए दौड़ भाग कर रही थी। हजारों जिंदगियों को निगल लेने वाले एंडरसन को एक दिन में ही जमानत मिल गई और वो हमेशा के लिए बकायदा भारत के सिस्टम को आंख दिखाते हुए हवाई जहाज से अमेरिका में आलीशान जिंदगी बिताने के लिए उड़ गया। और भारत में अगर कुछ छूटा तो वो था भ्रष्टाचार के कतरे कतरे में भीगा हुआ वो सिस्टम जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार की मिट्टी के नीचे दब चुका था। 25,000 से ज्यादा लोगों को मौत के मुहाने तक पहुंचाने वाले वॉरेन एंडरसन का सरकारी सिस्टम से आंखों में आंखें डालकर यूं निकल जाना हमारे लोकतंत्र के गाल पर लगा एक जोरदार तमाचा था। कई दशक बीत जाने के बाद आज भी यूनियन कार्बाइड का वो कारखाना सैकड़ों मीट्रिक टन का जहर
अपने चादर में लपेटे हुए भोपाल के लोगों को पानी के जरिए थोड़ा थोड़ा कर मीठे जहर के रूप में हजारों जिंदगियों तक पहुंच रहा है। कानून के दरवाजे पर न्याय की गुहार लगाने की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद सरकार और यूनियन कार्बाइड के बीच मुआवजे के लिए 715 करोड़ रुपए का समझौता हुआ और मौत की आगोश में समा चुके लोगों और जो बच गए उन्हें मुआवजे के तौर पर 30,000 रुपए दिए गए। इस हादसे के बाद अब तक भोपाल में कई लाख बच्चों का जन्म विकृतियों के साथ हुआ। सरकारी आंकड़ों की माने तो उस रात मचे मौत के तांडव में करीब 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और करीब 5 लाख से ज्यादा लोग इस जहरीली गैस का शिकार हुए। इसके बावजूद आज भी लाखों पीड़ित ऐसे हैं जो सही मुआवजे और न्याय के लिए आज भी जंग लड़ रहे हैं। जिस वॉरेन एंडरसन को इन हजारों मासूमों की मौत और लाखों लोगों को सदा के लिए दर्द की आग में झोंक देने का आरोपी माना गया, वो 92 साल की उम्र तक अमेरिका के कैलिफोर्निया में राजसी ठाठ बाट के साथ समंदर के किनारे बसे अपने घर पर आलीशान जिंदगी जीता रहा। भारत के लोकतंत्र के सरकारी सिस्टम पर भ्रष्टाचार की धूल इस कदर जम चुकी थी कि वॉरेन एंडरसन को ना तो कोई कानूनी नोटिस भेजा गया और ना ही कानून के दरवाजे पर न्याय की टकटकी लगाए लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए इस हत्यारे को भारत लाने की ईमानदार कोशिश की गई। आजादी के बाद जहां भारत ने आतंकवाद के मोर्चे पर कई जंग जीता, तो वहीं वॉरेन एंडरसन की मौत के बाद पहली बार भारत अपने ही देश के 25,000 लोगों की मौत पर कुछ नहीं कर सका और यह हादसा इतिहास के उस काले पन्ने में दर्ज हो गया जिसमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में खुलेआम मौत के घाट उतार दिए गए लोगों के हत्यारे पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। इस त्रासदी पर आपका क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और एबीपी लाइव को सब्सक्राइब करें।